Hello बच्चों, let's solve this question. The question says let n be an odd integer if sin n theta is equal to summation r goes from 0 to n br sin raised to power r theta for every real value of theta, then option A, B, C, D are given. The key concept for this question is that we have to find value of b0 and b1. So to find the value of b0 and b1, we first consider the case where we put n is equal to 0. So अगर हम n को 0 पुट करते हैं तो साइन n थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन n 0 है तो 0 को थीटा से मल्टीप्लाई करें, 0 इज इक्वल टू समेशन r गोज फ्रॉम 0 टू 0, क्योंकि n की वैल्यू हमने 0 ली है, बी आर साइन रेस टू द पावर आर थीटा. तो साइन 0 0 हो गया हमारा, इज इक्वल टू आर की वैल्यू अगर हम इसमें 0 पुट करें तो b0 साइन रेस टू द पावर 0 थीटा. अब किसी भी टर्म की अगर पावर 0 है तो वो टर्म क्या हो जाती है हमारे पास 1. तो b0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0. तो b0 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. सिमिलरली हमने किसकी फाइंड करनी है, b1 की. तो इसके लिए हमारे पास सेकंड केस बनेगा कि अगर हम n की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं, तो अगर हम n की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं तो साइन n थीटा था, तो यहाँ पे साइन 1 थीटा आ गया, इज इक्वल टू समेशन r गोज फ्रॉम 0 टू 1 b r साइन रेस टू द पावर r थीटा. तो r की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी कर रही है, तो पहले r की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, साइन रेस टू द पावर 1 थीटा. अब हमने फर्स्ट केस में b0 की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी 0, तो ये सारी टर्म हमारी क्या आ गई 0 प्लस b1 साइन थीटा. तो यहाँ से b1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, b1 की वैल्यू 1 आ गई. तो b1 की वैल्यू वही आई है जो हमने n की वैल्यू पुट की थी. इसका मतलब n की वैल्यू 1 के लिए b1 की वैल्यू 1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास b1 की वैल्यू क्या आ रही है n. अगर हम n ही ले इसकी जगह पे तो हमारे पास यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी n. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी, b0 इज इक्वल टू 0 एंड b1 इज इक्वल टू n. होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.